शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा जो शब्द आता है उस पद का क्या अर्थ है। चलो देखते हैं। एक ही शब्द क्या सभी शब्द समझने जैसे हैं, थोड़े में जरा देख लेते हैं उसको। पहले मूल जो श्लोक है उसको देखेंगे। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। क्या कहते हैं देखो, अस्मिन् देहे अपि, अस्मिन् देहे स्थित अपि, इस देह में स्थित पुरुष यह आत्मा वास्तव में परः एव परमात्मा ही है। इस देह में स्थित जो पुरुष है, मतलब इस देह में स्थित जो आत्मा है वह वास्तव में परमात्मा ही है। लेकिन वह परमात्मा अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। उपद्रष्टा च अनुमंता, साक्षी होने से उसका नाम उपद्रष्टा हो जाता है और यथार्थ रूप से सम्मति देने से उसका नाम अनुमंता हो जाता है। सबका धारण पोषण करने वाला है, मतलब जिस शरीर में वो है उसका कम से कम उसका धारण पोषण करने वाला हमें दिखता है, इसलिए वह भरता है और जीव रूप से अपने सुख दुख को, अपने कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वह भोगता है। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी का वो शासन करने वाला है और अपने पूरे जीवन का समझ लो शासन करने वाला है, इसलिए वह महेश्वर है, महा ईश्वर। ईश्वर माने ईशनशील ईश्वर, शासन करने वाला ईश्वर है। और शुद्ध स्वरूप में वास्तव में वो क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। अब देखो, जब परमात्मा इस देह में अभिव्यक्त होता है तब उसको क्या क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा था कर्म नामानी, रोल, हम रोल जो अदा कर रहे हैं, हम जो भूमिका अदा कर रहे हैं उस भूमिका के हिसाब से हमारे नाम हो जाते हैं। जैसे पुत्र के सामने हम होते हैं तब पिता की भूमिका अदा करते हैं, तब हम पिता है। हम अपने दादा के पास जब जाते हैं तब हम पौत्र हो जाते हैं। पत्नी के साथ होते हैं तो पति होते हैं। और समझो कि पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो जो हमारा कार्य है, जो जो हमारी भूमिका है, उस प्रकार से हमें पुकारा जाता है, उस नाम से हमें पुकारा जाता है। तो यहाँ परमेश्वर को भी, मतलब परमात्मा को भी, परम आत्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा को भी अलग अलग भूमिका में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो उपद्रष्टा माने दृष्टा ही होता है, लेकिन दृष्टा और उपद्रष्टा उसको समझ ले कि बहुत आसान है। वैसे ऊपर ऊपर से समझ ले तो जैसे प्रमुख होता है, उप प्रमुख होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्या उसकी भूमिका होती है? अध्यक्ष की अवेज में उपाध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष का काम करता है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो ये जो प्रमुख है उसकी अवेज में, उसकी एब्सेंस में जो उप प्रमुख है, उप मंत्री है, उप प्रधान है, वह उपराष्ट्रपति है, वह प्रमुख की भूमिका निभाता है, तब उसको उपपति कहते हैं। तो उसी तरह दृष्टा तो एक ही है, परमात्मा ही साक्षी दृष्टा है वास्तव में तो। लेकिन जब वह इस देह में अभिव्यक्त होता है और सभी देखता रहता है, सिर्फ देखना और जानना और कुछ नहीं करना, वह न तो कुछ करता है, न तो कुछ करवाता है,
न वह किसी को हटाता है, न किसी को सटाता है, न किसी का पक्षपात करता है और न किसी के विरुद्ध में जाता है, न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है, सिर्फ दृष्टा बना रहता है। बस उस दृष्टा को उपद्रष्टा कहा। उप क्यों लगाया? वास्तव में परमात्मा ही यहाँ पर अंतरात्मा के रूप में दृष्टा है। अंतरात्मा उसको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वह परम है, उसको हमारे अंदर, अंतः, अंतर माने भीतर, भीतर हम जो अनुभव कर रहे हैं, भीतर उसकी जो भूमिका है हमारे भीतर, इसलिए उसको अंतरात्मा कहा। तो अंतरात्मा के रूप में परमात्मा ही उपद्रष्टा है। परमात्मा दृष्टा है, अंतरात्मा उपद्रष्टा है। और क्या है? अनुमंता। हम कहते हैं ना कि कुछ भी करो, हमारी अंदर की आवाज़ कह रही है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे अंतर की आवाज़ मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जब वह सम्मति देता है कि ये करो, तब वह अनुमंता है। यथार्थ सम्मति देने वाला वह अनुमंता है, परमिशन देता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अरे कोई गिर गया, उठा उसको उठाना चाहिए, उसको साफ सुफ करके दवाखाने ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, ले जाना चाहिए। मनुष्य के रूप में हमारा यह कर्तव्य है। कौन आवाज़ देता है अंदर से? यथार्थ रूप से परमिशन कौन देता है? अनुमंता। कोई बुरा काम करते हैं तो वो रोकता भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा दिल नहीं मानता है। दिल नहीं मानता माना हमारा अंतरात्मा नहीं मानता है। तो ये अंतरात्मा की भूमिका निभाने वाला परमात्मा अनुमंता है। और पूरे देहादि संघात को उन्होंने धारण कर रखा है, धारण किया है और कर रखा है। तो धारण और पोषण, धारण किए रखना माने पोषण, निभाए रखना। तो इसीलिए वह भरता है। भरता माने भरण पोषण करने वाला, धारण पोषण करने वाला। तो अंतरात्मा अगर अंदर से हम कहते हैं कि भाई इसकी आत्मा अब नहीं रही मतलब आत्मा तो है, अभिव्यक्त नहीं हो रही है, इसके प्राण चले गए, मतलब ये इसका शरीर छूट गया। किसने छोड़ा? अंतरात्मा ने। तो जब वह नहीं रहता तब ये देह भी निकम्मा हो जाता है। तो वो धारण किए रहता है, तब उसका नाम हो जाता है भर्ता। तो उपद्रष्टा च अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। और जीव रूप में जब वह होता है तब वह भोक्ता। अपने आप को हम कहते हैं हम तो क्षुल्लक जीव है, हम क्या कर सकते हैं। तो जीव रूप से ही हम सब कर्म करते हैं, मतलब उस कर्म में अपना कर्तापन डाल लेते हैं। तो कर्ता जब बनते हैं तो भोक्ता तो बनेंगे ही बनेंगे। नौकरी हम करेंगे तो पगार आप थोड़े ही ले जाओगे, हमें ही मिलेगा, तो उसका भोग हम ही करेंगे। और किसी को गाली देकर आए हैं तो 2 तमाचे हम ही को पड़ेंगे, किसी दूसरे को तो पड़ेंगे नहीं। तो जो करता है वही भोगता है, और कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। जीव रूप से वह भोक्ता है, कर्ता भोक्ता है और महेश्वर है, महाईश्वर है। वह कैसे? देखो, शरीर आदि संघात का तो वह संचालन करता ही है, मतलब उस सब का ईशनशील होने से अंतरात्मा ही महेश्वर है। दूसरे अर्थ में देखें तो मन के अधिष्ठातृ देवता है चंद्रमा, बुद्धि के अधिष्ठातृ देवता है ब्रह्मा या बृहस्पति कह लो, चित्त का अधिष्ठातृ देवता है वासुदेव, और अहंकार का अधिष्ठातृ देवता है रुद्र। अब इन सब का भी मन बुद्धि चित्त अहंकार का हम संचालन कर रहे हैं, माने हम चंद्र का, ब्रह्मा जी का, गुरु बृहस्पति का, वासुदेव का, सबका हम संचालन कर रहे हैं। मतलब ईश्वर, इसके भी ईश्वर के भी ईश्वर हो गए, माने महाईश्वर हो गए, महेश्वर। तो हम ही अंतरात्मा ही हमारा प्रत्येक आत्मा ही महेश्वर है। और शुद्ध रूप में शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, उसी को परमात्मा कहा गया है। देखो अब पूरा अर्थ क्या हुआ कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन साक्षी होने से उसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से उसको अनुमंता, और सब धारण पोषण किए रखने वाला होने से उसको भर्ता, और जीव रूप से वह भोक्ता, और ब्रह्मा आदि सब का स्वामी होने से महेश्वर, तथा शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में वही वास्तव में परमात्मा कहा गया है। हमें लगता है ज्योति जी को स्पष्टता
हो गई होगी। हरि ओम।